के दिनों में MDR सर्टिफाई भी हो जाएगी। हम उसके अलावा मजीद इस पे हमारी जो एसोसिएशन है बड़ा एक्टिवली काम कर रही है और मल्टीपल फैक्टर्स पे काम कर रही है। एक तरफ हमने EDF से लैब के लिए एक प्रपोजल जमा करवाया हुआ है और आज भी हमारी सिस्टम में मीटिंग हुई है और हमें बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जो अगली EDF की मीटिंग होगी उसमें हमारी लैब अप्रूव हो जाएगी। लैब की जरूरत इसलिए महसूस हुई कि जो सबसे कम प्राइस MDR की टेस्टिंग के लिए मिली वो तकरीबन 20,000 यूरो थी और इंशाल्लाह जब वो लैब पाकिस्तान में आएगी तो वही टेस्ट आपको एक्रेडिटेड और EU के लिए एक्सेप्टेबल 10 से 15 लाख रुपए पाक रुपीज में मिलेंगे। हमने R&D सेल के ऊपर काम किया। हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर अरसलान का बहुत शुक्रिया जिन्होंने उस पर बहुत ज्यादा मेहनत की। हम उसमें करने जा रहे हैं जिसमें जिस भी हमारे मेंबर को चाहता है सऊदीया में शुरू करना चाहता है, आजकल हर जगह कंप्लायंस आ चुकी हुई। तो R&D सेल का जो बुनियादी मकसद ये होगा कि वो हमारे मेंबरान को गाइड करेगा कि ये रिक्वायरमेंट है, ये सर्टिफिकेशन आपको चाहिए, इस मार्केट में अगर आप एंटर होना चाहते हैं तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ताकि वो अगर वहां पे एग्जिबिट करना चाहे तो उसको मार्केट रेडी होना चाहिए। ये ना हो कि उधर जाके उसे पता चले कि इस मुल्क में काम करने के लिए ये रिक्वायरमेंट्स हैं और वो पैसे जाया करके वापस आ जाए। वर्कशॉप्स हो चुकी हैं और इंशाल्लाह ताला ये अगले पूरे साल में जारी रहेंगी। SGS इंटरटेक दोनों हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि रेगुलर जो है वो सेमिनार्स होंगे जिसमें हमारे मेंबरान की रहनुमाई की जाएगी कि अगर वो MDR में जाना चाहते हैं तो उसमें ये रिक्वायरमेंट्स है और वो इस तरह अपनी तैयारी कर सकते हैं। आ रहे हैं क्योंकि आजकल जो भी फैक्ट्री MDR में जाना चाहती है उसको QA मैनेजर की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सीनियर वाइस चेयरमैन फिजानुल हक मिर्जा साहब, उन्होंने इस पर बड़ी मेहनत की। उन्होंने 2 कोर्स डिजाइन किए स्पेसिफिकली इसको लेके। एक तो जनरल कोर्स है, दूसरा हमने एक स्पेशली खवातीन के लिए डिजाइन किया है क्योंकि खवातीन हमारी आबादी का 50% है और हमारी इंडस्ट्री में उनकी रिप्रेजेंटेशन उस तरह नहीं जिस तरह होनी चाहिए। तो हम उनके लिए एक स्पेसिफिक सर्जिकल का कोर्स डिजाइन किया जो इंशाल्लाह ताला 1 दिसंबर या 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, का हिस्सा बन सके। पिछले दौर में यूसुफ बाजवा साहब के दौर में UKTP का एक प्रोग्राम शुरू हुआ जिसमें इब्तदाई तौर पे 10 कंपनीज को उन्होंने सिलेक्ट किया जिनको वो ट्रेनिंग उन्होंने दी और उन्हें मेडिका लेके गए। उससे अगले साल सिमाप ने कोशिश करके उन कंपनीज की तादाद 14 करवा ली जो कि ना सिर्फ मेडिका में फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जिबिट कर रहे हैं बल्कि उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है कि वो किस तरह अपने यूनिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्शन को बेहतर कर सकते हैं और किस तरह अपने लॉसेस कम कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 30 से 35 कंपनीज तक लेके जाएंगे। उसके अलावा भी हमारी मुख्तलिफ डोनर एजेंसीज के साथ बातचीत चल रही है। किसी के साथ हम इस पे आ रहे हैं कि वो MDR में हमारी हेल्प करें, खास तौर पे जो टेस्टिंग के लिए पैसे देते हैं या जो नोटिफाइंग बॉडी की फीस है जो कि बहुत ज्यादा है उसमें हमारी हेल्प की जाए। वर्ल्ड बैंक की टीम ने भी विजिट किया हमें, उनके साथ भी बहुत अच्छी डिस्कशन हुई और हम उनके साथ भी राब्ते में हैं। तो समाप के जो हम नमाज, तो आज भी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है जितने भी मेरे दोस्त इधर मौजूद हैं कि वो बारी बारी मुख्तसर अपने ख्यालात का इजहार भी करें, अगले साल में बेहतरी ला सकते हैं। तो हमारे सबसे सीनियर मेंबर शमीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे स्टार्ट करता हूँ। शुक्रिया कि आपने बोलने का मौका दिया। दीगर जितने दोस्त हैं उनका भी शुक्रिया। और सबसे पहली बात यह है कि जो आपने बातें की हैं अभी बताई हैं कि जो आपने काम किए हैं सर्जिकल अस्पताल के लिए पिछले साल और अब जो कर रहे हैं या यूसुफ साहब ने जो किए थे ये बिल्कुल काबिल सताइश है। इनकी हम जितनी भी तारीफ करें कम है, क्योंकि मैंने 12-13 साल से देखा है सिमाप को कि इस दौर के इससे पहले कभी भी इस तरह की सेमिनार इस तरह की जो प्रोडक्टिव चीज़ें नहीं हुई। बहुत वाज़ेह फ़र्क था आपके चेयरमैनी में, यूसुफ साहब के चेयरमैनी में, गुज़िश्ता चेयरमैन के निस्बत। एक जो चीज़ बड़ी करती है हर्ट करती है वो ये है
अभी तक जो है ना हमारी इंडस्ट्री में जो लोग पॉलिशिंग और ये जो आते हैं कि लोग जो आने हैं वो जो रगड़ाई वाला मसला है, जो फिटिंग वाला मसला है, इसके लिए जो MIDC में सिस्टम रखा गया है वो ऐसा नहीं है कि आपकी इंडस्ट्री में लोग नहीं आ रहे हैं उसकी वजह से, या लोगों को इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। बहुत सी जो अदारे हैं पंजाब के, उन्होंने काफ़ी दफ़ा यहाँ पे आए हैं और उन्होंने कहा ये हम आपको देंगे, लोगों को देंगे, स्टाइपेंड देंगे, और वो जाके क्या कहते हैं काम सिखाएं उनको। एक आइडिया आया कि जी फैक्ट्रियों में लोगों को इंजेक्ट किया जाए, और फिर एक आइडिया आया कि जी हम APC में करें या MIDC में करें। लेकिन वो स्टाइपेंड जो देते हैं वो तो ऐसा है कि उसको कोई भी नहीं वो करता, 1500, 2000, 3000, इससे ज़्यादा नहीं देते गवर्नमेंट। ठीक है, मैंने एक दो दफ़ा फिजिकल कर, अब मुंह भी काला करना है या जो भी है जैसे करना है, मेहनत करनी है सुबह से लेकर शाम तक, मिलना भी कुछ नहीं। तो इसका कोई तरीकाकार ऐसा हो कि लोगों के लिए इंटरेस्ट पैदा हो। मैं कोशिश भी की है, मीटिंगों में भी जाके कहा है, गवर्नमेंट से भी की है बातें, लेकिन वो गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं है इस बारे में। MIDC हमारे पास एक अदारा है, वहाँ पे चेयरमैन साहब को ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि वहाँ पे एक उस्ताद और एक शागिर्द का सिलसिला शुरू किया जाए, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे तो नहीं होते, इसी से। और मेरा ख्याल है एक चीज थोड़ी सी शायद आपसे ओवरलुक हुई है कि पिछले 2-3 साल की जो इस एसोसिएशन की, और ज्यादा उससे पहले भी जो हमसे पहले लोग आए उन्होंने भी एफर्ट्स उसमें किए हैं, उनका भी हिस्सा उसमें शामिल है। लास्ट ईयर UKTP ने एक टीम भेजी थी जो कि पाकिस्तान में उन्होंने 10 डिफरेंट ट्रेड बॉडीज को असेस किया, और वो सीमाब में भी तकरीबन एक हफ्ता उन्होंने काम किया। 2-2.5 महीने पहले उनकी एक बेंचमार्किंग रिपोर्ट उन्होंने जारी की, जो पाकिस्तान में उन्होंने जितनी भी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस विजिट की, कि उन्होंने एक सर्टन पैरामीटर रखा हुआ था जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, कि किसी भी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए और अपने मेंबर्स के इंटरेस्ट को फर्दर करने के लिए जो काम करना पड़ता है, उन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे उन्होंने असेस किया। और उसकी जो रिपोर्ट आई है वो बड़ी ही जब मैंने पढ़ी तो मेरा ख्याल था कि ये तो बड़ा काम खराब है कि उन्होंने हमें जो स्कोर दिया वो 40s में था। जब उसकी फॉलो अप मीटिंग हुई तो हमें ये पता चला कि ये जो 40s का स्कोर है ना, ये बहुत अच्छा स्कोर है। और पाकिस्तान में जो 10 ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने असेस की उसमें सीमैप नंबर 1 थी। अच्छा, हमें क्योंकि नॉर्मली वो मेरे वाले साहब कहा करते थे कि अपना माल जो जदू वेखी उदू ही नुक्स नजर आता, तो वो हमें लगता है कि यहाँ पे चीजें, और इसमें कोई शक नहीं है कि चीजें इंप्रूव होने वाली हैं और वो होंगी इंशाल्लाह। तो वो मेरा ख्याल है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। उसमें कुछ सजेशंस भी हैं जो कुछ ऐसी हैं जिसके लिए हमें लार्जर इंडस्ट्री की तरफ देखना पड़ेगा कि तमाम लोगों को इंक्लूड करके उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा सके, क्योंकि उनके जो जो इफेक्ट आएगा वो पूरी इंडस्ट्री पे आएगा। उसके साथ साथ जो इंटरनल मैकेनिज्म है और जो गवर्नमेंट सपोर्ट है, उसके बारे में कुछ सजेशंस हैं। तो वो एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव, बड़ी लॉन्ग लेंथी रिपोर्ट है, लेकिन वो एक अच्छा स्टेपिंग स्टोन है कि हम जो बेस अवेलेबल है वहां पे बिल्ड करके एक ऐसी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं जो कि बहुत सी बाकी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए मशल राह बने। दूसरी चीज जिस तरफ हमें मूव होने की जरूरत है नॉर्मली, क्योंकि ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हर साल इलेक्शन होते हैं, और ये हमने नोटिस किया कि जो पहला साल होता है वो लोग ज्यादा, और जो दूसरा साल है उसमें थोड़ी सी जो एंथुजियाज्म है वो कम हो जाती है। मोटिवेशन आपसे कुछ काम करवाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो अचीवमेंट्स हैं उसके लिए एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। तो उस पर रह के अगर हम ये अपनी गोल सेट करेंगे और थोड़ा थोड़ा काम करते रहेंगे, तो मेरा ख्याल है कि जो जो राइट पाथ है उसकी तरफ आप जा सकते हैं। मेरी इस साल के लिए तमाम EC के दोस्तों को और आपके ऑफिस बेयरर्स को ये सजेशन है कि, और एक छोटी सी फोरकास्ट भी है कि शायद इस साल आपको थोड़ी सी थोड़ा सा इंटरेस्ट कम नजर आए,
लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमने उस तरह काम नहीं करना, शायद पहले से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें ऐसे दोस्तों को आइडेंटिफ़ाई करना जो टाइम निकाल सकते हैं, जिनके पास अ, इस तरह की एबिलिटी है कि वो इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें और जितने अच्छे तरीके से हम जो इंडस्ट्री की रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट्स हैं, उनको बाँट सकेंगे दोस्तों में कि सारे शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलें, तो इवेंचुअली उतने अच्छे रिज़ल्ट आएँ। छोटी मेरी दरख्वास्तें थीं। बाकी एक्सीलेंट काम किया इसी ने। एक्चुअली आई कैन पैट माई सेल्फ फॉर सेलेक्टिंग द राइट पीपल जिन्होंने इंडस्ट्री के लिए काम किया। अ, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आए, कुछ ऐसी इम्प्लीमेंटेशंस आई, इस तरह की फैंटास्टिक किस्म के रिजल्ट आए कि अब गवर्नमेंट भी पार्टनर बनना चाह रही है उसमें बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट्स में, तो और बाकी भी ट्रेड बॉडीज उसमें पार्टनर बनना चाह रही हैं। अगेन जो इम्पोर्टेंट है, जो फ़ोकस है, वो इस चीज़ पे होना चाहिए कि आपने जब यहाँ पे आना है तो इस इंडस्ट्री के जो मेंबर्स हैं, वो इसके मालिक हैं और उनके इंटरेस्ट के लिए दिन-रात काम करने की ज़रूरत है और वो जो भी हों उसके आगे कोई रेड लाइन नहीं है। हमें सिर्फ़ उनके इंटरेस्ट के लिए काम करना है और वो जो भी होगा सबने मिल के करना है। जज़ाकल्लाह खैर। विजन समिट था वो इतना कामयाब गया है। आई थिंक ये जो ना ये हम उसको जो ना हम इसको शुरुआत समझेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि इसमें आगे हम आगे ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह इसको हम आगे लेकर चलेंगे। और यूसुफ भाई ने कहा कि जी पहला साल सारे ज़रा एक्साइटेड होते हैं और एनर्जेटिक होते हैं, तो आई थिंक जितनी कामयाबी अल्लाह ने हमें अता की है विद इन अ ईयर, हमें तो उससे डबल एनर्जेटिक होकर काम करना चाहिए ताकि हम मजीद रिजल्ट्स दिखा सकें। और वो कहते हैं कि वी हैव सेट आवरसेल्व्स हायर बाउंड्रीज, तो अब हमें वो अचीव करने के लिए एफर्ट एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कि जिसमें जो दो चार मेंबर्स हैं उनके अलावा बाकियों का इनपुट नहीं आ रहा। सारे एक दूसरे के साथ हाथ बटा रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं। और आई थिंक इस इसी टीम की कामयाबी का राज भी यही है कि सारे इसमें अपना इनपुट देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव रिगार्डलेस, क्योंकि ग्रोथ के लिए आपको हर तरह का जो ना इनपुट चाहिए। और लेरिंजोस्कोप थी, इलेक्ट्रोसर्जिकल, उससे बाद फाइबर ऑप्टिक के इंस्ट्रूमेंट्स है, डायग्नोस्टिक के इंस्ट्रूमेंट्स है, ताकि जो आने वाली यूथ है उनके लिए इजी होते ये इंस्ट्रूमेंट्स बंद कैसे रहे हैं, इनकी प्रोडक्शन के प्रोसेस क्या है, इनके मटेरियल कौन से यूज़ होते हैं। क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा जो यूथ आती है वो बहुत ज़्यादा मतलब उनके लिए कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से वो चीज़ें सीख सकें। लाइक एक कास्टोविज जो कि आप ले लें इंस्ट्रूमेंट, अगर वो बन रहा है तो वो कैसे बन रहा है, उसके लिए मटीरियल कौन सा यूज़ हो रहा है, और ये सारी चीज़ें ये इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है ईजीली। आप किसी मतलब लोग यहाँ पे जाएंगे किसी मेकर के पास जा रहे हैं किसी, वो आपको चीज़ें बता नहीं सकते, वो बस यही कहते हैं कि देसी लोहा है या जो भी चीज़ है टेम्पर की इंफॉर्मेशन। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है इसके लिए भी थोड़ा सा एफर्ट की जाए की ज़रूरत है। और उसमें ये है कि वो कहते हैं हम बंदा प्रोवाइड करते हैं जो सर्जिकल और डेंटल्स की सारी कैटलॉग्स की ड्राइंग बना के आपको दे देगा। आप उसको जो है ना एडवर्टाइज कर सकते हैं और इंडस्ट्री को दे सकते हैं, और वो आप ऊपर जो है ना नाम वगैरह चेंज करेंगे। टेक्निकल ड्राइंग 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 हाँ, तो वो किसी को अगर 2 ग्रुप चाहिए, किसी को 6 ग्रुप चाहिए, अगर किसी को सिर्फ डेंटल चाहिए वो। हाँ, मोमिन बैठे हुए हैं यहाँ पे, इमरान भी यहाँ पे नहीं है, तो आप सबको मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह आपके एफर्ट से, आपकी गाइडेंस से हम यहाँ पे मौजूद हैं। कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, टीएस का जिक्र पहले हो चुका, और मेरे ख्याल से सिम्टल की आपने जो फीस की रिडक्शन की थी, ये बहुत बड़ा आपने काम किया है। और ड्रैप के ऊपर तो अल्हम्दुलिल्लाह काम स्टार्ट हो गया है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह विद इन 1 या 2 मंथ्स हमारे पास एक पॉजिटिव फीडबैक होगा। मैं अपनी राय देने से पहले तकरीबन 1 साल पुरानी बात पहले करूँगा। अंदर है कि अब समझ में आई है कि जो सिमैप सिर्फ एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, इसको हम लोग बहुत दूर तक सोच सकते हैं। इसी बात पे रख के जो एक व्यू था, एक एम था 2035 का, उस व्यू के अंदर एक और चीज़ मैं हमेशा ऐड ऑन करना चाहता था और आज भी उसको थोड़ा-सा इलैबोरेट करके करूँगा। हम लोगों को सिमैप में सिर्फ सजेशन है, हम लोगों को आइंदा दौर में भी और हम जनवरी से भी ऑनवर्ड कर सकते हैं। हमें ऑब्जेक्टिव्स प्लान करने चाहिए। हमने अगले इलेक्शन तक क्या-क्या अचीव करना है। हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, शायद इस तरह बातों से नहीं कवर अप होगा। जब तक राइट इट डाउन हो, डिपार्टमेंटल डिवीजन्स हो, उस डिपार्टमेंट में किस बंदे ने क्या काम करना है, उसकी ड्यूटी लगा दी जाए। जब इस तरीके से पूरी ड्यूटी अलाइन हुई होगी ना, तो वो जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं ना,
वो हमारे गोल बन जाएंगे, किया जाए और मजीद उस पर काम करें। वो है सिमैप को सियालकोट की दुनिया से निकाल के इंटरनेशनल बनाना। आई थिंक ये मेरी एक बहुत पर्सनली बहुत बड़ी विश है। हो सकता है यहाँ पे बैठे हुए कहेंगे इट्स वेरी एम्बिशियस टास्क, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम सब मिल के काम करें तो अगले 5 साल में काम कर सकते हैं। सिमैप को सिर्फ़ और सिर्फ़ सियालकोट या पाकिस्तान तक महदूद रखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पे जब सिमैप का ज़िक्र मैंने भी पर्सनली किया है, तो मुझे इसका एहसास अब हो रहा है कि अगर हम लोग मिल के बहुत सारी जगहों पे इसका ज़िक्र करें और लोगों को इसके बारे में गाइड करें कि इंस्टीट्यूशन अपने आप में कितनी बड़ी दुनिया है, तो शायद हम जो और हमारे से आने वाले जो इतनी मेहनत करके लोगों को एंगेज करते हैं कि आपके लिए हम ये कर सकते हैं, जब सिमैप का नाम पहले ही दुनिया में निकल जाएगा ना, तो लोग वो खुद आएँगे। और बहुत सारी प्रॉब्लम जिसके सॉल्यूशंस हमारे माइंड में भी नहीं है, वो लोग आके हमें देंगे। मिसाल एक छोटी-सी दूँगा आपको, वन थिंग इज़ मिसिंग इन ऑल ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। हमने कहा क्या? कि आप लोगों ने कभी भी किसी भी अपने जो आपका है रजिस्ट्रार, जो भी आपके लोग आपके कंपनी में जितनी भी कंपनीज़ हैं, उनसे आप लोगों ने फीडबैक नहीं लिया। और आई वाज़ लाइक ओह यार! ये तो वाक़ई हम में से किसी ने भी नहीं सोचा। तो ये तब होता है जब हम लोगों ने उनके साथ कॉन्टैक्ट किया बिकॉज़ दे हैव अ बिगर एक्सपोज़र। तो जितना हो सके हम एक वक़्त आएगा इंशाअल्लाह ताला जब सिमैप को बड़े व्यू के अंदर दुनिया को पेश करेंगे, तो हमारी ग्रोथ एकदम से रैपिड फायर की तरह बढ़ेगी भी और इंशाअल्लाह ताला हम बेहतर से बेहतर दुनिया को परफ़ॉर्म करके दिखाएँगे इंशाअल्लाह। पहले तो जो नई रजीम है अल्हम्दुलिल्लाह इनका पिछला साल जो है वो बड़ा ज़बरदस्त गुजरा। दोबारा फिर आपने उन्हीं को मुंतखब किया। ये उस ना वो आमतौर पे लोग इंग्लिश में कहते हैं थैंकलेस जॉब, लेकिन ये वो हिसाब हुआ है कि उसने हँसी-हँसी में मोहब्बत की बात की और फिर मैंने उसे मुकरने नहीं दिया। तो चेयरमैन साहब 1 साल के लिए अब मज़ीद हमारे साथ हैं, ठीक है जी। तो इसी तरह बैठेंगे, छोटी-छोटी चीज़ें ये सारी जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो ये हैं जी कि पिछले कोई 7-8 साल से मैं भी अटैच हूँ सिमैप से। तो बड़ा ज़बरदस्त कंस्ट्रक्टिव साल गुज़रा। कुछ लिमिटेशंस हैं वो तो जैसे मैं सोच रहा था कि सर्जिकल सिटी बड़ी एंथुसियाज़्म थी, लेकिन वो रेड टेपिज़्म और पॉलिटिक्स बड़ा कुछ उसमें इन्वॉल्व हुआ। लेकिन हम अभी भी उस पे होपफुल हैं, ठीक है, इंशाल्लाह ज़ोर भी लगेगा इसके ऊपर। शमीम साहब ने जो बात की कि पॉलिशिंग ट्रेड जो है वो डाई कर रही है, उसके ऊपर मैंने एक काम किया था आज से 2 साल पहले। वो एक सजेशन ही है कि अगर हम अपना जो सदर्न पंजाब है, वहाँ में कोई रोड शो टाइप की चीज़ करें, वहाँ से लोग फैक्ट्रीज़ में हायर करके लेके आएँ, उनको सैलरी दें और ट्रेन करें। मेरे पास तकरीबन को 50 से ज़्यादा बंदे काम कर रहे हैं, पॉलिशिंग ट्रेड, उधर से लाए हैं हम। कुछ वो थोड़े से ट्रेंड थे, कुछ हमने यहाँ पे आके उनके लिए हमने रिहाइश अरेंज की है, खाना अरेंज किया है, बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। तो एक सजेशन है कि आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा-सा रिफाइन किया जा सकता है। वहाँ पे जाएँ, वहाँ से लोगों को हायर करके ले आएँ, उनको एक कैरियर पाथ दें। देखें, जब तक तो या फिर इधर ही बूढ़ा होके अल्लाह की निगाह कर दें। तो अल्लामा इकबाल के बकौल कि कनात न कर आलिम रंगो पर, तेरे सामने आज ज़मीं और भी है, आशियाँ और भी है। तो चक्कर ये है कि हमें निकलना पड़ेगा, देना पड़ेगा कुछ लेने के लिए। वो एक अलग बात है, जब हम प्राइस वार में जाएँगे तो हम सस्ते की तरफ भागेंगे, प्राइस वार से बाहर निकलेंगे, क्वालिटी पे काम करेंगे, तो इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट अचीव हो सकता है। दूसरा उसके बाद एक बात हो रही थी R&D सेल के ऊपर, वसीम भाई की सजेशन बड़ी ज़बरदस्त है जो उन्होंने उसमें बीच में ऐड ऑन किया। अगर ये टेक्निकल फाइल की भी लाइब्रेरी बन जाए ना, तो लोगों को MDR में बड़ी सहूलत हो जाएगी। हाँ, क्यों? कैंची तो कैंची है, उसमें थोड़ी सी चेंज भी करनी है। पहले ही पूरा पाकिस्तान कॉपी पेस्ट पे चलता है। वो ये जो ड्रैप हुआ था ना, ये कॉपी पेस्ट हुआ था। जो पैरागवे हो गया, वो कस्टमर कहता है जी सर्टिफिकेट इनके टेस्ट करवा के दो ना, लिखे देते हैं। हम लास्ट टाइम दिया 2012 में, उसको मैंने दिया था फॉरेन ऑफिस में ISO CA। तो अब वो ना टेस्ट नहीं करते अब,
ये बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। और क्यों नहीं होते? पहले तो आप सारों ऑफिस पेयर्स को दोबारा बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा ये एसोसिएशन में गालिबन जब मैं इस टेन्योर के लिए पिछले जो था डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने आया था, तो आई थिंक सो मैं थर्ड टाइम आया था, उससे पहले मैं नहीं था। ये मैंने यूसुफ भाई को भी बात बताई थी। तो एट दैट टाइम मुझे इतना नहीं था कि ये कर, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो माशाल्लाह यहाँ पे बहुत एक अच्छा रिस्पांस था इस चीज़ का, एक वेलकमिंग रिस्पांस था। मैंने बहुत से भाई भी यहाँ पे बुलाए, यहाँ पे मैंने सीनियर्स भी बनाए, मैंने उस्ताद भी बनाए यहाँ पे मुझे मिले, और बहुत अच्छा उनके साथ टाइम रहा। जितनी अपनी मैं कर सकता था उस पर हमने किया, और इंशाल्लाह इसको मज़ीद भी इस बीच में अगले साल ये जो चल रहा है इसमें अपनी फुल पोटेंशियल देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मेरी एक सजेशन, ठीक है, ये सजेशन जो मैं एक देने लगा हूँ इसके बारे में सोचना ज़रा थोड़ा सा है, ये रिगार्डिंग रिबेट है। एक्चुअली मैं ब्यूटी इंस्ट्रूमेंट से बिलोंग करता हूँ, तो हमारी जो सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है ना, उस पर हम लोग के लिए रिबेट बिल्कुल जीरो है। ठीक है, वो एक हमारे लिए बहुत बड़ी सम है। एक भी रिबेट आ भी नहीं रही। वो तो देखिए शान साहब और सलमान साहब इधर मौजूद नहीं है, और ये सब आपको मुबारकबाद, और अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे। सब दोस्तों की उसमें मेहनत है, और जो चीज़ें डिस्कस की हैं दूसरे दोस्तों ने वही सारी चीज़ें, शमीम साहब की बात को भी मैं सेकंड करूंगा, और मैं इनसे पर्सनल शमीम साहब आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, जो लेबर वाला मामला है ना, आप इसको जो है ना लीड करें, इस पे बहुत ज़रूरी है काम करना जो, तो बिल्कुल, क्योंकि और हनीर रहमान साहब ने भी जो तजवीज़ पेश की है वो बड़ा अच्छा है। वो सब जो कर रहे हैं वो ऐसे ही कर रहे हैं, सिर्फ इसको थोड़ा सा वो की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस पर वर्किंग की जाए तो ये हर एक दो माह वाली तो बात नहीं है। इसको अगर लॉन्ग टर्म लेके चले, उन इलाकों में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और उधर से लोग आना भी चाहते हैं। सिर्फ अगर उनको ये श्योरिटी दी जाए कि आपको रहायश और खाना मिलेगा, तो मेरा ख्याल है कि बहुत से लोग उधर से इधर आने को तैयार भी हैं, और कुछ फैक्ट्रीज में ऑलरेडी इस मॉडल पे काम भी हो रहा है। और दूसरे नंबर पे छोटे भाई की तरह है सबूर साहब, आपने जो विजन पेश किया है ना, मेरी सपोर्ट ऑलवेज आपके साथ है। और इंशाल्लाह ताला ये जो इदारे होते हैं ना, इनकी कोई डोमेन नहीं होती, सिर्फ जो अंदर बैठे हुए बंदे होते हैं उनका विजन होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये पिछले साल जो कामयाबी अल्लाह ताला के फजलो करम से हमें मिली है, इसमें लीडरशिप का भी बड़ा हाथ है। और जो लीडरशिप जब विजनरी हो और वो मुखलस हो, तो पूरे इदारे को वो साथ लेके चलने वाली हो, तो अल्लाह ताला कामयाबियां देती है। कि मेरा तो बहुत छोटा सा आउटपुट है बीच में। सियालकोट में एसोसिएशंस और भी हैं, लेकिन सर्जिकल एसोसिएशन इसमें एग्जाम्पल बन गई है सबके लिए। और कहीं भी जाते हैं, जिससे भी मिलते हैं, सबसे पहले जिक्र ही जोन है नसीब से मैप का होता है। और बाकी जो उनसी रिकमेंडेशंस वगैरह मिली हैं, सारी सजेशंस जो भी हैं, उसके ऊपर मेरे से शान भाई जल्द से जल्द हमें वर्किंग करनी चाहिए, क्योंकि एक साल गुजर गया और पता नहीं चला, और अगला भी बड़ी स्पीड से गुजरना है। तो इंशाल्लाह जो भी होगा उसको बेहतर करने की मज़ीद कोशिश करेंगे।